हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड, जिसमें हम बेंजीन के बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले आप लोग थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, भूल गए होंगे, सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़े होंगे आप लोग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा वो होता है, कार्बन कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कार्बन होता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कार्बन कार्बन से जो मिलके बनता है वो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। जैसे उसके कुछ आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल CH4 HCl HCN CO2 और COOH। अब आप लोग बताइए इसमें कौन है ऑर्गेनिक और कौन है इनऑर्गेनिक। तो चलिए आप लोग देखते हैं इसको। इसमें कार्बन है तो ये हमारा है ऑर्गेनिक। इसमें Cl है तो ये कार्बन नहीं बोला जाता, इसको क्लोरीन बोलते हैं, तो ये हमारा हो गया इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक। इसमें कार्बन है लेकिन ये Cl में इसको भी बोलते हैं इनऑर्गेनिक ही बोलते हैं इसको भी, ये भी इनऑर्गेनिक। इसमें CO2 कार्बन है, ये भी ऑर्गेनिक हो गया, ये भी ऑर्गेनिक हमारा है। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब देखेंगे हम। ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने टाइप में होता है, क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 टाइप में होता है हमारा। क्या पढ़े थे, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। उसके बाद एलिसाइक्लिक में हमारा क्या क्या आएगा देख लीजिए। एलिसाइक्लिक भी हमारा 2 टाइप में होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। एलिसाइक्लिक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारा 2 टाइप में होता है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। उसके बाद एलिसाइक्लिक हमारा 2 होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक। एक होता है हमारा साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। नॉन साइक्लिक का एग्जाम्पल होता है जिसमें साइकिल टाइप में ना बने। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे पेंटेन। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, 1 2 3 4, इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ठीक, उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे हेक्सेन। साइक्लिक कंपाउंड का आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक है ना ये पूरी तरह से, तो 1 2 3 4, इसको बोलेंगे ब्यूटेन। ये क्या है हमारा, 1 2 3 प्रोपेन। ये हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन। इसको हेक्सेन बोलेंगे, हेक्सेन। साइक्लिक कंपाउंड का एक एग्जांपल हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं हेक्सेन। हेक्सेन बोलते हैं। लेकिन अगर इसके बीच में रेजोनेंस लग गया, ये
तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, ये हमारा हो गया एरोमेटिक कंपाउंड। इसके बीच में अगर रेजोनेंस लग गया तो एरोमेटिक कंपाउंड, दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अब आप लोग बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के बारे में आप लोग देख लीजिए क्या होगा स्ट्रक्चर इसका। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर पहले हो गए हमारे केटुले स्ट्रक्चर। केटुले स्ट्रक्चर दूसरा हमारा हो गया केमिकल स्ट्रक्चर। तीसरा हो गया हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। केकुलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब तीनों के स्ट्रक्चर को हम देखेंगे, तीनों के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। केकुले का स्ट्रक्चर इस टाइप में होता है। बेंजीन केकुले स्ट्रक्चर। केकुले स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग थोड़ी सी कहानी जान लीजिए, उसके बाद आपको एकदम अच्छे से बेंजीन पता चलेगा, बेंजीन कैसे क्या हुआ। तो चलिए केटुले जी के बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए। केटुले स्ट्रक्चर, वो एक साइंटिस्ट का नाम है केटुले। तो इन्होंने बरसात के मौसम में अपने बेड पे लेटे हुए थे, तो उन्होंने अपने बेड के नीचे देखा एक सांप था, और वो सांप अपने मुंह से अपने पूंछ को पकड़ रहा था सांप। तो उन्होंने देखा एक गोले का आकार बन रहा था। जब सांप अपने मुंह से उस पूंछ को पकड़ रहा था अपने, तो एक गोले की आकृति बन रहा था। तो केकुले ने रिज्यूम किया कि हो सकता है हमारे नेचर में और भी ऐसे हों जो साइक्लिक स्ट्रक्चर को बनाते हों। तब उन्होंने इस हमारे स्ट्रक्चर को बनाया जिसका नाम पड़ा बेंजीन। ये हमारा साइक्लिक भी होता है, इसमें रेजोनेंस लगा है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे केटुले स्ट्रक्चर के बारे में। तो आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा इनकी कहानी में। अब हम जानेंगे केमिकल स्ट्रक्चर। केटुले स्ट्रक्चर हो गया। अब हम केमिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे कैसे केमिकल स्ट्रक्चर बनता है। सी, उसके बाद डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे रहेगा सी बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी बॉन्ड, और सबके यहाँ पे ये चाहिए।
ये हमारा है केमिकल स्ट्रक्चर, क्लियर दिख रहा है? केटुले स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर हमारा हो गया। अब हम रेजोनेंस के बारे में जानेंगे। तो रेजोनेंस देखिए हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर। रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारे कई टाइप में घूमता रहता है। जो हमारे बीच में रेजोनेंस होता है, जैसे बेंजीन में देखिए, ये हमारा बेंजीन है, इसमें यहाँ पे रेजोनेंस ऐसे लगा होता है, ठीक। उसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। तो इसमें कहाँ कहाँ लगेगा रेजोनेंस? सॉरी, यहाँ पे नहीं लगेगा। इसमें एक रेजोनेंस ये वाला यहाँ पे चला आएगा, और जो यहाँ पे लगा है वो यहाँ पे चला आएगा। स्ट्रक्चर ये ऐसे बनेगा, उसके बाद ये यहाँ पे लग जाएगा। इसका स्ट्रक्चर घूमा रहता है। जैसे हमारा देखें पंखा होता है, वो जब घूमता है तो गोले की आकृति बनता है। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमारा यही बताता है कि जो बीच में रेजोनेंस है बार बार इधर उधर मुड़ता रहता है, तो इसके स्ट्रक्चर में तो बीच में घूमने के कारण इसमें गोले की आकृति बन जाती है इसमें, तब इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। बीच में गोला बन जाएगा। ये हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसमें मेन पॉइंट ये होता है, जो ये बेंजीन टाइप में बना, इसमें जो कार्बन होते हैं, इसमें 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन एक साथ अटैच होते हैं। देखिए बेंजीन हमारा है ये, जो 1 कार्बन 2 3 4 5 6 6 कार्बन और फर्स्ट कार्बन एक साथ अटैच होते हैं इसमें। इसमें मेन पॉइंट देख लीजिए। अब बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड, बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड, इट इज ए 6 रिंग मेम्ब्रेन और इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड। ये एरोमेटिक कंपाउंड भी होता है ये। और जान लीजिए, जिसमें एक कार्बन 6 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये सब प्रोसेस हमारा हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड केटुले स्ट्रक्चर। केटुले स्ट्रक्चर के हम मेन पॉइंट कुछ बताएं, उसको आप लोग समझ लीजिएगा। फिर से बता दे रहे हैं। बेंजीन इज ए साइक्लिक कंपाउंड, इट इज ए 6 रिंग मेम्ब्रेन, इट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड, जिसमें एक कार्बन 6 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये हमारा होता है। यही सब प्रोसेस केटुले स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लिख दीजिएगा आप लोग, मेन इंपॉर्टेंट करके। एक इसको 2 नंबर में पूछा जा सकता है आप लोग को। थोड़ा सा केटुले, उसके बाद केमिकल रिएक्शन स्ट्रक्चर, उसके बाद रेजोनेंस के बारे में हम जान लेते हैं क्या होता है। जब हम बेंजीन के अंदर 3 डंडे देखते हैं, जैसे 3 यही बोलते हैं इसको, 3 डंडे, इसको बोलते हैं केटुले स्ट्रक्चर। और जिसमें कार्बन होता है वो हमारा केमिकल स्ट्रक्चर होता है। कार्बन कार्बन का बना रहता है सी करके, इस टाइप में जो बना होता है हमारा केमिकल स्ट्रक्चर होता है। और जिसके बीच में गोला बना होता है, गोला, और ये बदलता रहता है, गोले की आकृति में दिखाई देता है, तेज में होता है, ये हमारा होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया। अब हम बेंजीन के डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे।
बेंजीन के डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे हम। हाइड्रोजन यहाँ पे लगा रहेगा, हाइड्रोजन हो गया, ठीक। चलिए देखते हैं, बेंजीन के पास 6 हाइड्रोजन होता है। बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर हम किसी भी हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन इसको हम हटा देते हैं तो ये हमारा हो गया मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। अगर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं हम किसी बेंजीन में से तो ये हमारा हो गया मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। अगर हम 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो हमारा डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव हो जाएगा। और अगर हम 3 को करते हैं या 3 से अधिक को करते हैं तो उसको हो गया पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। तो हम मोनो सब्स्टिट्यूशन, डाई सब्स्टिट्यूशन, पॉली सब्स्टिट्यूशन तीनों को एक एक करके इसके एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। नंबर 1, मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं CH3। यहाँ से हाइड्रोजन को हटा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया। एक में OH लगा दिया, एक में OH लगा दिया, एक में NO2 लगा दिया, NH2 लगा देते हैं। एक और देख लेते हैं, CHO लगा दिए, CHO लगा दिए, COH लगा दिए, यही सब लगा दिए तो ये बनता है। ये हमारा हो गया टॉलुइन, ये टॉलुइन इसको बोलते हैं। ये हमारा हो गया फिनॉल, OH है ना, अल्कोहल, फिनॉल हो गया। ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है, NO2। ये हमारा हो गया एनिलीन, CHO हो गया, बेंजोल्डिहाइड, COH लगा दिए तो बेंजोइक एसिड हमारा हो जाता है। ये हमारा हो गया मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव के एग्जाम्पल। अब हम लोग डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव के बारे में देखेंगे। डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है देखिए, कोई बेंजीन है, इसमें से मान लीजिए एक X है, एक Y है, यहाँ से X और Y 2 रिप्लेस हुआ हाइड्रोजन तो ये हमारा डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव होता है। लेकिन इसमें एक नियम और होता है, जैसे देखिए X Y है तो X और Y में एक की होता है। जैसे X Y हो गया तो इसमें से दोनों में से बड़ा कौन है उसको हम की मानते हैं, जो बड़ा है वो उसको हम की मानते हैं। तो हमने मान लिया X बड़ा है, ठीक।
x को हमने मान लिया कि बड़ा है इसमें से, तो x हमारा हो गया कि, और उसके बगल वाला जो है आर्थो, उसके बगल वाला पैरा आर्थो मेटा पैरा, ठीक। x को मान लिया जब ये, तो ये हमारा हो गया कि, तो ये हमारा हो गया आर्थो, जो कि होता है उसको हम बोलते हैं आर्थो, उसके बगल वाला मेटा होता है ये वाला, उसके बाद ये पैरा होता है आर्थो मेटा पैरा, इसी को हम बोलते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें का थोड़ा सा नियम चेंजिंग होता है हल्का फुल्का, जैसे इसका एग्जाम्पल या एक और देख लीजिए हम लोग। ठीक, ये x हो गया और ये हमारा हो गया y, ठीक। तो जो y हो गया, दिख तो रहा है ना, y जो है हमारा, इसमें y को हम की मान लेते हैं, ठीक। तो y जब की है तो y के बगल वाला हो गया हमारा आर्थो, ठीक। उसके बाद ये मेटा हो गया और ये पैरा हो गया हमारा आर्थो मेटा पैरा, इसमें y को हम की माने हैं, ठीक। इसमें हम y को की माने हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, इसमें दो से अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, उसको बोलते हैं पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव। जैसे दो से अधिक उसको पॉली बोलेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया OH हाइड्रोजन भी, यहाँ पे हो गया CH2 NO2, कुछ भी हो जाए, मतलब हाइड्रोजन हट के वहाँ पे कुछ भी लग जाए उसको बोलेंगे पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव, दो या दो से अधिक हट के। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल।